छोटौन लेगा झनक को गोद, जिसे देख आग बबूला होगी अरसी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि झनक के डीएनए रिपोर्ट्स का महाविस्फोट टूटेगा तो रिश्ते बदलेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि झनक की गहराइयों में गाना गाती है और तैयार हो क्योंकि आज सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे बल्कि आज के एपिसोड आपको कुर्सी से उठने नहीं देगा। छोटौन ला रहा है रिपोर्ट जो सबकी दुनिया हिला देगा। क्या होगा जब सच्चाई का पर्दा उठेगा? जी हाँ दोस्तों, झनक का साथ कौन देता है और अदिति के झूठ की या प्रेगनेंसी का राज खुलेगा? आज हम यह सवाल और जवाब देंगे। आपके मन में घूम रहा होगा। जी हाँ दोस्तों, झनक की इस धमाकेदार कहानी को स्टार प्लस के शो में हम आपको और बता दें। झनक इस समय एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर हर पल कुछ नया और अप्रत्याशित हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं आपने सब देख लिया तो जनाब अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी देखने को मिलेगा कि आगे क्या होता है। झनक के आने वाले एपिसोड की एक्सक्लूसिव डिस्क्रिप्ट हमें दिखाएंगे। चलिए आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। झनक की ज़िंदगी कौन कौन से नए तूफान आने वाले हैं दोस्तों? जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था, एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया था। छोटौन जो बेचारा सीधा साधा लड़का तो अब तक बस अपनी ही धुन में रहता था, अब उसने उठा लिया है एक ऐसा कदम जिसने पूरे परिवार को हिला कर रख दिया है। उसने ले लिया है एक डीएनए टेस्ट का रिपोर्ट जिसे देखकर सबके होश उड़ने वाले हैं। आप सोचिए, जब कोई ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे सालों के में दबा कर रखा गया हो तो क्या होता है? एक भूचाल आ जाता है। झनक के घर में यह भूचाल बस आने ही वाला है। ऋषि रिपोर्ट देखकर झनक के रिश्ते को एक नई दिशा देगी या परिवार में और भी दरारें पैदा करेंगी? यह सवाल मेरे मन में घूम रहा है। और आपको बता दें पिछले एपिसोड में कितना भावुक और जटिल रहा था। झनक के जीवन में कई महत्वपूर्ण मोड़ को दर्शाए गए हैं। इसी मजबूरी में उसकी इच्छा शक्ति, पारिवारिक उलझने और उसके सपनों के लिए उसका संघर्ष, सब कुछ बहुत ही विस्तार से दिखाया गया था। झनक को अपनी परीक्षा की तैयारी में लगी हुई थी, टॉपर बनने का सपना देख रही थी। पूरे घर में उसके सपनों को पूरा करने की उम्मीद और भरोसे की लहर दौड़ रही थी। क्या कमाल की लड़की है यह झनक! एक तरफ अपनी पढ़ाई, दूसरी तरफ अपने पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां कर रही थी। उसे पता था कि उसे डॉक्टर बनना है और वह इस सपने को जीने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराह रहा था, लेकिन क्या उसके लिए रास्ता इतना आसान था? नहीं दोस्तों, कभी नहीं। जीवन में हर मोड़ पर चुनौतियां उसका इंतजार कर रही थी। हर चुनौती का सामना हिम्मत से और धैर्य से कर रही थी। वहीं अदिति की झूठी प्रेगनेंसी को साथ सामने आ गया। जी हाँ दोस्तों, यह सब जानने के बाद छोटौन ले लेता है एक बहुत बड़ा फैसला जिसे सुन के सभी को होश उड़ जाते हैं। छोटौन लेगा झनक को गोद। जी हाँ दोस्तों, छोटौन कहेगा कि झनक की इतनी सच्चाई के जानने के बाद झनक आखिर नूतन की बेटी है। यह सब जानने के बाद छोटौन कहेगा झनक के कोई नहीं है, उसके पिता उसको नहीं अपना रहे हैं तो मैं लूँगा उसको गोद। जी हाँ दोस्तों, उसको अपना नाम दूंगा। जहाँ ये सब देखने के बाद बड़ा विस्फोट होने वाला है। वहीं दूसरी तरफ तो फिलहाल जी हाँ दोस्तों, देखना तो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आखिर ऋषि क्या फैसला लेता है। क्या झनक उसका साथ देगी या ऋषि को डाइवोर्स देने देगी अदिति को? वहीं दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अदिति ने कैसे नफरत को छोड़कर बहन के प्यार को अपनाया। जी हाँ दोस्तों, जहाँ की खुलासा होता है लेकर आए एपिसोड आपका बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि अदिति ने झनक की ज़िंदगी में जहन्नुम बना दिया था। ऋषि के लिए उसका प्यार अहंकार में बदल गया था। उसने जेठू झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा भी किया, झनक को हर पल अपमानित किया और उसे इस घर से निकालने की हर संभव साजिश रची। लेकिन दोस्तों, सत्य तो ज़्यादातर देर छुप नहीं सकता, उसे छुपाया भी नहीं जा सकता। इसको लाने के लिए सबसे बुजुर्ग इंसान, ज्ञानवान सदस्य जेठू ने उठाया है नंबर 1 सच का पल। जेठू का निर्णय डर का माहौल हो जाता है। घर का माहौल बेहद तनावपूर्ण है। ऋषि के अदिति की झूठी बातों पर विश्वास करना कम कर दिया है और झनक की तरफ उसका झुकाव साफ दिख रहा है। अदिति अपनी आखिरी चैलेंज कर रही है जेठू का स्टैंड। जेठू को अब चुप से, क्योंकि वह जानते थे कि यह सच इस घर में महाप्रलय ला सकता है। वह चुप थे, अब चुप नहीं रह पाएंगे। एक रात घर वाले, खासकर अदिति, ऋषि और झनक एक साथ होते हैं। जेठू अचानक गंभीर आवाज़ में सबको रोक देते हैं। जेठू कहते हैं कि मुझे कुछ कहना है और यह सच मैं सबके सामने बोलना चाहूँगा। यह दोस्तों, नफरत की दीवार को तोड़ दिए एक रिएक्शन अदिति पहले तो गुस्से में कहती है, जेठू जी आपको क्या हो गया है? क्या आप झनक की बात पर विश्वास कर रहे हैं? लेकिन जेठू की आंखों में गहरा दर्द देखकर अदिति शांत हो गई। नंबर जेठू ने खोला सबसे बड़ा राज, खून का रिश्ता। अब आता है पल जब जेठू झनक और अदिति की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाला है।
जेठू की कहानी यानी कि फ्लैशबैक में जेठू बताते हैं कि जैसे झनक की माँ और अदिति की माँ यानी कि अदिति के पिता किसी गरीब रिश्तेदार का एक गहरा नाता था। जेठू का खुलासा, अदिति जिस झनक को तुम बदनाम कर रही हो, जिस लड़की को तुम घर से निकालना चाहती हो, वो तुम्हारी सौतेली बहन है। जी हाँ दोस्तों, यह झनक की माँ के साथ इस घर में परिवार का खून का रिश्ता था। शायद झनक की माँ के साथ हुए अन्याय के कारण या सामाजिक डर के कारण इस सच को दबा कर रखा गया था। जेठू का बोझ, मैंने सालों तक बोझ अपने सीने पर रखा। तुम्हारी माँ ने मुझसे कसम ली थी कि मैं किसी को सच नहीं बताऊंगा, लेकिन आज नफरत जब खून के रिश्ते को मारने पर उतारू हो जाए तो मुझे चुप्पी तोड़नी होगी। मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। अदिति का महाविनाश, गिल्ट और आंसुओं का सैलाब। जेठू के मुंह से यह सत्य सुनने ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अदिति मानसिक स्थिति यानी कि अनस्टेबल हो जाती है। उसे शौक लगता है, सबसे पहले झटका लगता है। वह अविश्वास में अपना सिर हिलाती है। झूठ है सब ये, झनक को आपको सिखाया होगा। जी हाँ दोस्तों, आंखों के सामने बीते हुए सारे पल गुजरने लगते हैं। हर अपमान का झनक को दिया, झूठी प्रेगनेंसी का ड्रामा किया जिसके बल पर वह अपनी ही बहन को घर से निकाल रही थी। जो सब उसको रियलाइज़ होता है, उसे एहसास होता है उसने सिर्फ एक लड़की पर जुर्म नहीं किया बल्कि अपनी माँ के खून पर, अपनी बहन पर अत्याचार किया है। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ झनक ने ही ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा है। उसने तो डिवोर्स दे दिया है और वो डाइवोर्स पेपर पर भी साइन कर दिया। अब वो दोनों अलग हो चुके हैं। फिर ऋषि झनक ने ऋषि के लिए व्रत क्यों रखा। अदिति को जब पता चलेगा तो वो क्या एक्शन लेगी, घर वाले क्या करेंगे। जी हाँ दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रही है जनक अपने माता पिता के अनिरुद्ध ऑपरेशन के लिए भी तैयारियां करती रहती है, जिससे वह खुद को डॉक्टर बनने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। उसकी मेहनत और लगन को हर कोई सराहता है, लेकिन उसके लिए रास्ता आसान नहीं है। एपिसोड में अदिति की झूठी प्रेगनेंसी की सच्चाई सामने आती है, जिससे पूरे परिवार में तनाव फैल जाता है। अदिति खुद इस स्थिति से टूट चुकी है और अपने जीवन में कई दुखी पहलुओं को झेलती हुई दिखती है। घर में उसकी आर्थिक और भावनात्मक स्थिति कमज़ोर होती जा रही है। अदिति अपने माता पिता के अपनापन न मिलने की पीड़ा व्यक्त करती है, साथ ही अपने पिता से सही सम्मान और प्यार न मिलने की तकलीफ बताती है। इसके कारण वह झनक और ऋषि के बीच दूरी और जटिलताओं को बढ़ाने की कोशिश करती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से समझता है और उसे भरोसा देता है कि सब ठीक हो जाएगा। वह झनक को आश्वस्त करता है कि वह उसके साथ है और हर मुश्किल में उसका सामना करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऋषि झनक को कॉलेज से लेने जाता है, जिसमें कि गहरा झटका लगता है और उसकी सोच और उलझ जाती है। इसी बीच झनक कॉलेज में अपने टॉप करने की खबर से परिवार खुश होता है और उसके सपनों की तरफ एक बड़ा कदम होता है। झनक का मेडिकल फील्ड में बड़ा नाम बनने का सपना और उसके पिता अनिरुद्ध के ऑपरेशन की तैयारी भी इस एपिसोड में दिखाई कर गई है, जो कहानी में आगे के संघर्ष और उम्मीद की कहानी जोड़ती है। ऋषि झनक के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, जिससे झनक को कुछ हिम्मत मिलती है। लेकिन अदिति कारगुजारी से परिवार में तनाव बना रहता है। एपिसोड के अंत में झनक अपने परिवार से दूर जाने का मन बनाती है। वह एक पत्र लिखती है जिसमें अपने दिल की सारी बातें होते हुए अपनी नई शुरुआत का संकेत देती है। परिवार के लोग उसके फैसले से आहत होते हैं, लेकिन समझने की कोशिश करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एपिसोड परिवार, सच्चाई, संघर्ष और सपनों के बीच झनक के जदोजहद को पूरे विस्तार से दिखाता है। साथ ही दर्शकों को भावुक और तनावपूर्ण दृश्यों का अनुभव करवाता है। इसका अंत संदेश उम्मीद और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का है, जो कहानी को और मजबूत कर देता है। जी हाँ दोस्त, एपिसोड काफ़ी घटनाओं और भावनात्मक उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। इस दिन झनक ने सबके सामने एक बड़ा खुलासा करते हुए घोषणा की कि ऋषि उसके पति हैं। यह घोषणा पूरे परिवार और घर के माहौल को हिला कर रख देती है। लोगों की नज़रों में आश्चर्य, असमंजस और हैरानी की लहर दौड़ जाती है। ऋषि खुद भी इस बात को लेकर अंदर से उलझन में रहता है, पर झनक की आंखों में दृढ़ विश्वास और अपनी बातें कहने की पूरी जिद साफ नजर आती है। इस घोषणा से पूरे परिवार, घर के रिश्ते और परिवार का ताना बाना बदल जाता है। ऋषि झनक से कहता है कि वह गांव वापस जाए, लेकिन 7 के बाद वापस लौट आए और वह उसके लिए पढ़ाई और रहने सहन की व्यवस्था
व्यवस्था करेगा। जनक अपने मन की बात कहती है कि वह अकेले बस में बैठकर गांव चली जाएगी, उसके लिए का डर नहीं है। वहीं दूसरी ओर अदिति जनक और ऋषि के बीच की इस स्थिति को लेकर तनाव में है और झूठी प्रेगनेंसी से झूठा खुलासा करती है, जिसके रिश्ते और भी जटिल हो जाते हैं। पुलिस कमिश्नर ने ऑफिस में कृष्णानंद ऋषि के खिलाफ सारी साजिश